नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज का ये वीडियो काफी ज्यादा खास होने वाला है, जहां पे हम लोग बात करने वाले हैं सहायक आचार्य भर्ती प्रक्रिया में सीटेट वर्सेस जेटेट क्या प्रॉब्लम आ रही है, जो अभी तक आप लोगों का प्रक्रिया रुका हुआ है। और अभी तक इतना सारा प्रोसेस होने के बावजूद भी, चाहे जेटेट की हम लोग बात करें तो जेटेट वाले लगातार फंडिंग कर रहे, फिर भी अभी भी फंडिंग कर रहे। अभी मैं आपको बताऊंगा कुछ देर में सारी चीजें, लेकिन अगर चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले यहाँ पे मैं कुछ चीजें लिखा हूँ कि पारा और गैर पारा को अंतिम मौका है। कैसे, लास्ट तक देखिएगा, आपको सारी चीजें पता चलने वाली है। और यहाँ पे जेट पास को मिली है बड़ी सफलता। कौन सी सफलता मिल चुकी है जिससे छात्र खुश है। और सीटेट पास को भी जरूर देखना चाहिए वीडियो। क्यों देखना चाहिए, आप अगर लास्ट तक रह गए तो आपको सारी चीजें पता चलने वाले। चलिए सबसे पहली बात मैं आपको ले चलता हूँ वहां पे। एक चीज मैं आपको मैसेज दिखाता हूँ, कुछ जो जेटेट वाले सभी विद्यार्थियों के लिए है। क्या मैसेज है, आप यहाँ पे देखिए कि 4 तारीख ये खास दिन है। क्या खास दिन है, यानी कि आप लोगों को 4 तारीख तक टाइम दिया गया है फंडिंग करने का। ठीक है, यानी कि 4 तारीख से पहले आप लोगों को जो भी सहयोग राशि देना चाहते हैं फंडिंग का 2000 रुपये, 1500, यानी कि 2000 रुपये के लगभग रखा गया है। तो आप लोग जरूर से जरूर दे दे, क्योंकि उसके बाद दीजिएगा तो हो सकता है कि ना लिया जाए। जैसे कि क्या होता है कि पिटिशनर बनने का भी अगर बात करें तो पिटिशनर बनने का भी डेट हुआ था ना, टाइमिंग रहता है। अब उसमें आप अगर नहीं बनिएगा तो क्या बाद में बनाया जाएगा, नहीं। जैसे कि आप एग्जाम का जिसमें डेट निकलता है उस समय तक आप एग्जाम का तैयारी नहीं कर लिए, फिर एग्जाम का डेट निकलेगा उस समय आप तैयारी कीजिएगा, तो कैसे तैयारी होगा, नहीं ना। तो यानी कि आप सभी को 4 तारीख का टाइम दिया गया है, आप लोग फंडिंग कर लीजिए। ठीक है, और सहयोग जिसको भी देना है दे लीजिएगा। ये किनके द्वारा कहा गया, परिमल जी के द्वारा, जो कि जेटेट के इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे। किसी भी तरीके से उसको क्या करना है, नियुक्ति तक पहुंचाना है इस प्रक्रिया को। ठीक है, इसलिए उन्होंने आग्रह किया कि 3-4 केस हो चुके हैं और सीटेट वाले हमें हराने के लिए हमारे प्रति साजिश कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें, एक लंबा वीडियो बनाए थे जिनमें बहुत सारी चीजें बताई। ठीक है, तो उन्हीं सारी चीजों को रोकने के लिए बोले हम जवाब तैयार रखेंगे, इसलिए आप सभी को सहयोग करना, 2-2 हजार रुपये आप लोग जरूर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं उस चीज के सीटेट का। ठीक है, सीटेट वाले विद्यार्थी जो परेशान है, क्यों परेशान है, क्योंकि सीटेट वाले का अगर हम लोग अभी बात करें तो उनके पक्ष में अभी भी अगर ऑनलाइन अगर हम लोग देखते हैं कि जेटेट का जिस हिसाब से हम लोग देखते हैं हर एक जगह पे मीटिंग, आज भी मीटिंग हो रहा था, हर एक जगह पे होता है, लेकिन सीटेट का कहीं नहीं होता। तो कई सारे छात्र हमें कमेंट के माध्यम से बता रहे थे कि तुम्हारे कोचिंग में यानी सीटेट वालों को तैयारी करवाई जा रही है, इसीलिए तुम सीटेट वालों के पक्ष में बोलते हैं। देखिए मैंने आज अभी आप लोग के पक्ष में बताया नहीं, जेटेट वालों के पक्ष में, तो क्या जेटेट वालों की तैयारी करा, यहाँ पे सीटेट की भी प्लस में जेटेट की दोनों की तैयारी करवाई जाएगी। ठीक है, यानी दोनों के पक्ष में हम बातें करेंगे, जो गलत है उसको गलत बोलेंगे। ठीक है, यानी अगर हम लोग बात करें तो सीटेट के कई सारे ऐसे छात्र हैं जो पैसे तो दिए, तो बोल रहे थे कि हमारा जो पैसा है क्या करो, हमारा पैसा वापस करो, क्या करो, वापस करो। तो देखिए मैं उन सभी को कहना चाहता हूं कि आपका जो पैसा है वो तो वापस होगा नहीं। ठीक है, क्योंकि एक बार जमा होने के बाद रिटर्न का कोई चांस ही नहीं है। आप लोग का जो पैसा है वो केस में चला गया है। ठीक है, मैं आपको एक प्रूफ भी दिखाता हूँ, विश्वास नहीं होगा तो मैं आपको एक प्रूफ दिखाता हूँ, जहाँ पे सीटेट वाले विद्यार्थियों के लिए एक जरूरी मैसेज छोड़ा गया था, जहाँ पे आप सभी के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे कुछ शब्द का भी इस्तेमाल किया गया, जहाँ पे बोला गया है कि बहुत सारे जो छात्र है, ठीक है, वो लोग बोलते हैं कि हम क्या कर दिए, पैसा खा रहे हैं। ठीक है, और ये जो कमेंट किए हैं, यानी कि सॉरी कमेंट मैंने बता दिया ना, कम्युनिटी में पोस्ट किए, कौन पोस्ट किए थे, जो सीटेट के जो लीडर हैं, ठीक है, वो शामिल है, वो पोस्ट किए थे और बता रहे कि जो लोग मुझ पर आरोप लगाते उनको मैं स्पष्ट कर दूं। ठीक है, कि वो लोग पैसे तो दिए थे नहीं, ठीक है, और हिसाब मांग रहे थे, तो हिसाब उनको मिलेगा नहीं। पहली बात, हिसाब उनको मिलेगा जिन्होंने पैसे का फंडिंग किया है। ठीक है, पैसे दिए हैं। और रही बात, तो हो सकता है कि सीटेट वालों को पिटिशनर वाइज फैसला आ सके, क्योंकि सीटेट
सॉरी जेटेट वाले भी कई सारे ऐसे छात्र हैं जो चाह रहे कि सीटेट का भी रिजल्ट साथ में हो जाए। क्यों? क्योंकि ये जो मामला और भी जितना खिंचाता जाएगा और भी लंबा होते जा रहा है, जिनके कारण सीटेट में जो भी पिटिशनर है उनकी संख्या कम है। तो अगर पिटिशनर बेस्ड फैसला आ जाएगा कोई दिक्कत नहीं, जेटेट वालों को कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पे आ जाती है प्रॉब्लम कि पिटिशनर बेस्ड अगर फैसला ना है, क्योंकि लगातार 90% अगर चांसेस हम लोग बात करें तो पिटिशनर बेस्ड फैसला नहीं आता है, ठीक है। जिनके कारण जेटेट वालों को परेशानी हो रही है कि जब सारे लोग शामिल हो जाएंगे, वैकेंसी की संख्या सीमित है, सारे लोग शामिल हो जाएंगे, जब हमारे घर में खुद रहने का जगह नहीं तो किसी को कैसे आने देंगे, ठीक है। यानी सीटेट वाले जो भी है झारखंड के, सॉरी जेटेट वाले जो भी झारखंड के, उसमें सीटेट वाले के सेंट्रल लेवल वाले लोग आना चाह रहे। अब सहायक आचार्य भर्ती प्रक्रिया का जो सीटें है 26,001 है। कितना है? 26,001 है, ठीक है। अब इसी में जेटेट के छात्र जो है, ये तो इनका अगर आता है रिजल्ट तो लगभग 90% संभावना जो भी नॉर्मल भी व्यक्ति होंगे ना सभी का रिजल्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है कि सीटेट के जो छात्र है, ठीक है, सीटेट के जो छात्र है ये अगर शामिल होते हैं तो समझिए कि 50-50 दोनों का रिजल्ट होगा। हो सके तो 40% ही केवल जेटेट वालों को, क्योंकि नंबर जो है सीटेट वालों को ज्यादा आया और ये वैकेंसी है झारखंड की है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि जेटेट वालों को पक्ष हमेशा सबसे पहले प्राथमिकता देनी चाहिए। हालांकि सीटेट वालों को सेंट्रल में मौका मिला है, ठीक है, और जेटेट वालों को कहाँ पे मौका मिला? 8 साल उन्होंने इंतजार किया इस वैकेंसी के लिए। 8 साल मायने रखता है। 8 साल के बाद आज एक वैकेंसी निकलती, इसमें भी कोर्ट कचहरी का इतना मामला चल रहा है। और देखिएगा अभी ये जो मामला है और भी कितना लंबा खिंचाएगा, और भी केस किए जा रहे हैं परिमल जी के द्वारा, और भी केस किए जा रहे हैं। प्लस में सीटेट वाले जो भी है वो लोग अंदरूनी बात करे, वो तो सोशल मीडिया में कुछ भी बातें नहीं बोल रहे। आपको पता होगा कि कहीं भी आपको कोई भी न्यूज नहीं आएगा सीटेट के बारे में। अगर देख लीजिए ना, कहीं पे कोई न्यूज नहीं, आज यहाँ पे मिल रहे वहां पे कैसा कुछ भी नहीं बोले कि हम लोग अंदर रूप से काम कर रहे हैं। आप यहाँ पे भी देख लीजिए, देखिए ये क्या बोल रहे हैं, सारा पैसा जो है मैंने किसको दे दिया? सूरज मंडल जी को ट्रांसफर कर दिया है मैंने, ठीक है। जो फंडिंग किए थे उन्होंने सारा पैसा सूरज मंडल, जो कि वो केस लड़ रहे हैं, ठीक है, वही। और जो लोग पैसा का हिसाब मांगते हैं इस चैनल में अपलोड कर दूंगा, समय आने पर अपलोड करेंगे, ठीक है। और मैंने 156 लोगों का पैसा जमा लिया है। कुल जमा 1700 प्लस लोगों ने किया था। कितना? 1700 प्लस। और मान लिया जेटेट वालों का रिजल्ट होता है उसमें 1700 लोग अगर शामिल हो जाते तो दिक्कत नहीं है जेटेट वालों को। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम जो आती है, जो फैसला आता है चाहे सीटेट हो चाहे जेटेट, सभी लोगों के पक्ष में फैसला आता है, तो यहाँ पे दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो इसीलिए जेटेट वाले चाह रहे हैं कि हमें सिर्फ अपने घर में ही रहने का मौका दिया जाए और जगह नहीं। यानी कि जब हमारे घर में सीमित साधन है उसी में हमको काम चलाना है। 8 साल के बाद क्या आप लोग हमें सेंट्रल में मौका दिए? जेटेट वाले का कहना है क्या आपने हमें सेंट्रल में मौका दिया? नहीं ना। जेटेट का मतलब झारखंड का, सीटेट का मतलब सेंट्रल का, दोनों चीज क्लियर है। तो सीटेट वाला को क्यों अगर इसमें शामिल किया जा रहा है? सबसे बड़ी गलती यहाँ पे सरकार की है। सरकार यहाँ पे ना सीटेट की गलती ना जेटेट की। यहाँ पे लड़ाने वाले जो काम कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ के जो नियम बनाने वाले लोग हैं, सरकार है, यहाँ के जो कानून व्यवस्था है वो लोग, ठीक है। यहाँ पे बोले ना कि बांटो और राज करो की नीति अपनाई जा रही है, तो टेंशन नहीं लेना। हो सके तो सीटेट वालों के पक्ष में फैसला आ सकता है, क्योंकि अभी भी कोई भी बातें रिवील नहीं की गई है। और रही बात सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटिशन का, ठीक है, वो लोग लगे हुए हैं, ना रिजेक्ट हुआ ना एक्सेप्ट हुआ, केस जो है पेंडिंग है, ठीक है। तो घबराने वाली बात नहीं है। दोनों के लिए मैं बता दे रहा हूँ। थोड़ा सा इसमें जेटेट के छात्र घबराए क्योंकि सीटेट के साथ जेटेट के साथ में सीटेट वालों का भी रिस्पॉन्स की आ चुका है, ठीक है। और यहाँ पे सीटेट वाले जो लगातार अपने आप को मोटिवेट रख रहे हैं और पता नहीं किस हिसाब से वो बातें रख रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके पास कुछ ना कुछ तो ऐसा प्रूफ होगा जिनके बदौलत ऐसी बातें करे। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे देखिएगा, देखिए, हराम के पैसे पे थूकता हूं मैं। वो बोल दिया कि जितना भी पैसा जमा हुआ है सारा मैं जो केस लड़े उनको दे दिया हूँ, ठीक है, मैं आप लोग के पैसा को नहीं छुआ हूँ। अब देखिए यहाँ पे अंतिम में यही कहूंगा, काम हो रहा है सुप्रीम कोर्ट में, और जब तक नियुक्ति पत्र नहीं मिल जाता
तब तक केस लड़ेंगे, किसी भी हाल में 1700 स्टूडेंट को बचाएंगे। यानी यहाँ पे आपको क्लियर हो गया कि फैसला चाहे सभी सीटेट वालों के पक्ष में आए या ना आए, कम से कम जो लोग पिटिशनर बने, जो लोग पैसे दिए हैं, उनके पक्ष में फैसला तो आएगा ही आएगा। समझिए, ठीक है। तो थोड़ा सा सीटेट वाले वैसे छात्र जो लोग पैसे नहीं दिए या पिटिशनर नहीं बने, तो उनके लिए थोड़ी सी दुख की खबर हो सकती है, लेकिन टेंशन नहीं लेना। जरूरी नहीं कि पिटिशनर बेस फैसला आएगा, पिटिशनर बेस कभी कभी आते हैं और लगभग जो सभी लोगों के पक्ष में फैसला आते हैं, ठीक है। और देखिएगा मैं क्या लिखा हुआ है, अब नीचे आकर ज्ञान मत देना, आपका बोलने का तरीका ठीक नहीं, तुम शिक्षक बनने के लायक नहीं हो। ये सब मुझे पता है, सब ज्ञान अपने बच्चों को देना भविष्य में। यानी कि लास्ट में एक कड़वी बात बोल दी है, किनको, जेटेट वाले छात्रों को या सीटेट वाले ऐसे छात्र जो लोग हिसाब मांगते होंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होगी, और आपके मन में कुछ भी डाउट होगा तो आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और चैनल में अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको लाइव क्लासेस प्लस में क्लास नोट, फ्री पीडीएफ, प्रैक्टिस सेट सारा आपको टेलीग्राम में दिया आता है। और कल सुबह आप लोग याद रखिएगा 8 बजे हर एक संडे को, 8 बजे हर एक संडे को रीजनिंग का टेस्ट होता है, जिनमें जो भी प्रतिभागी प्रथम आते हैं उनको पुरस्कार स्वरूप कुछ राशि दी जाती है। अगर आप लोग भी भाग लेना चाहते हैं तो टाइमिंग याद रखिए 8 बजे सुबह, ठीक है। और यहाँ पे मैं कुछ चीजें बोलना चाहता हूँ कि ये जेटेट की थोड़ी सी सफलता है, क्योंकि अभी 4 तारीख तक आप लोग को टाइमिंग दिया गया पैसे फंडिंग करने का। अगर आप लोग करते हैं तो हो सकता है और भी केस वगैरह किए जाएंगे, तो उसमें दिक्कत नहीं होगी, उसका जवाब के लिए वो लोग तैयार हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।